नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कमल स्कूल मैथमेटिक्स में। आज हम एससीईआरटी रायपुर द्वारा संचालित कक्षा 10वीं के गणित विषय की अध्याय नंबर 8 बैंकिंग एवं कराधान के पार्ट 2 के ऊपर बात करेंगे। मैंने पिछली क्लास में प्रश्नावली 1 का प्रश्न नंबर 1 से लेकर 3 तक का सॉल्यूशन को आपको बताया था। अगर आप उस सॉल्यूशन को नहीं देखे होंगे तो उसको आप देखिए, जिससे ये प्रश्न नंबर 4 से लेके प्रश्न नंबर 6 तक का क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप उसको नहीं देखे होंगे तो आप उसको देखिए। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं उस पार्ट 1 में आवर्ती जमा खाता क्या होता है उसका फॉर्मूला बताया था और साथ में प्रश्न नंबर 3 तक का क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया था। वो फॉर्मूले की मदद से ही ये क्वेश्चन बनेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप उसको देखिए पार्ट 1 को। अगर नहीं देखे होंगे तो समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है, पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपया प्रति माह का 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि इन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3025 रुपया प्रदान की जाती है तो ब्याज की दर कितने प्रतिशत होगी? बहुत आसान है ये। इसमें क्या है, इस बार क्या दिया है, इसमें देखो दर निकालना है। तो क्या निकालना है? आर निकालना है। क्या दिया है? ब्याज दे दिया है। इसमें हर बार हम लोग क्या करते थे, ब्याज निकालते थे, उसके बाद अमाउंट निकालते थे, मतलब मिश्रण निकालते थे। इस बार ब्याज दे दिया, ब्याज का फॉर्मूला लगाना है और दर को ज्ञात करना है। वही फॉर्मूला लगेगा चाहे कोई भी आए। ठीक है, तो हल करते हैं इसको। कैसे हल? इसमें दिया है उसको दे लो। ठीक है, दिया है, क्या क्या दिया है हमारे पास, ये पी दिया है कितना, 100 रुपया प्रति माह। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, देखो 10 वर्ष एन दिया है, 10 वर्ष। ठीक है, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, हमको माह में कन्वर्ट करना है। तो कैसे होगा, 1 वर्ष बराबर 12 माह, तो 10 गुणा 12 कितना आएगा, 120 माह। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, ब्याज दिया है, ब्याज। इसको आई बोलते हैं, क्यों, इंटरेस्ट है। ठीक है, इसको क्या दिया, 3025 रुपए। ठीक है, और क्या दिया है, देखो अब तो कुछ नहीं है, ज्ञात करना है हमको दर, आर क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसा लिख लेना आप। अब हमको सूत्र लगाना है, किसका, ब्याज दिया तो ब्याज का सूत्र लगाओ। सूत्र क्या लिखोगे, आवर्ती जमा, ठीक है, खाता में जमा धनराशि, मतलब जितना धनराशि जमा होता है में जमा धन राशि का कुल ब्याज, उसका ब्याज बोल रहे हैं ना, कुल ब्याज। क्या फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है P इंटू आर। अगर याद नहीं हो तो आप लोग याद कर लीजिए, बहुत काम का है। ठीक है, बटा 100 गुणा 1/12 गुणा क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2। अगर इस प्रकार से आपको लिखने में तकलीफ होगा तो ऊपर ऊपर एक साथ लिख दीजिएगा, p इंटू आर इंटू एन इंटू n प्लस 1, मतलब n क्या है, माह, और n प्लस 1 माह की, माह प्लस 1 आप हिंदी में। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हो। इसमें p क्या है, मासिक किस्त है, r क्या है, दर है, और n क्या है, माह की संख्या है, और n प्लस 1 माह की संख्या प्लस 1 है। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे जो दिया है। इस फॉर्मूले से देखो कई बार क्या होता है, माह को निकालने बोलता है, माह की संख्या को, तो आपके पास क्या क्या दिया रहेगा, ब्याज दिया रहेगा, मूलधन दिया रहेगा, आर दिया रहेगा। ठीक है, पी दिया रहेगा, आर दिया रहेगा। ठीक है, अगर आपको आर निकालने बोल रहा है तो ब्याज दिया रहेगा, पी दिया रहेगा, और एन दिया रहेगा, तब आर निकलेगा, जैसे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इन चारों में से कोई 3 चीज आपको दिया रहेगा, उसमें से आप एक चीज को निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये ब्याज का जहां जहां जो दिया उसको रख देते हैं। ब्याज की जगह पे कितना आएगा, 3025 रुपया, 3025 रुपया। ठीक है, पी की जगह पे कितना है, 100 रुपया, आर की जगह पे कितना है, ज्ञात करना है तो आर ही रहने दो, और ये बटा 100 इंटू 1/12 गुणा
ठीक है, ये क्या हो जाएगा, n का मान कितना है 120 गुणा 120 प्लस 1, ठीक है, बटा 2, ये हो गया। कटेगा तो काट दो, नहीं तो एक लाइन और लिख के हम लोग कर कैसे सॉल्व होगा, पहले इसको एक लाइन और लिख देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग काट देते हैं। ठीक है, 3025 बराबर, इसको काटोगे तो आप यही काट सकते हो, नहीं तो आप एक लाइन और लिख के काट सकते हो, बटे 100 इंटू 1/12 इंटू कितना हो जाएगा ये 120, कुछ नहीं कर रहे इसको सॉल्व कर रहे हैं, 120 और 1 121 बटा 2, आप यही काट सकते थे। ठीक है, अब कटेगा, देखो 100 से ये भाग जा रहा है, 100 एकम 100, 100 एकम 100, ठीक है, ये तो गया। अब देखो ये भी 12 से जा रहा है, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 0, 120 में अगर 12 का भाग दोगे ना तो 10 आएगा। अब देखो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, अब क्या बच गया ऊपर में, देखो इसको लिख देते हैं 3025 बराबर क्या बचा r इंटू क्या बच गया 5 इंटू कितना बच गया 121। अब हमको r का वैल्यू निकालना है, मतलब ये दोनों गुणा कर रहे हैं, इस तरफ है, इससे इधर आएगा, क्या हो जाएगा नीचे में आ जाएगा। ठीक है, नीचे में क्या हो जाएगा, वो भाग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आप चाहोगे तो एक लाइन इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको पलटा सकते हो, आर इसको राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड कर सकते हो। चलो एक लाइन लिख देता हूं, आप लोग कंफ्यूज मत होना। फिर आर गुणा कितना हो जाएगा 5 गुणा 121 बराबर 3025। मैं डायरेक्ट कर सकता था, आर यहां लिख सकता था, इसको डायरेक्ट इधर भेज सकता था, पर जो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे बोल के मैं पहले इस रूप में लिख दिया। ठीक है, कुछ नहीं किया हूं, इस पूरे को पार्ट को इधर ले आया हूं और इसको इधर ले गया हूं। समीकरण में हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लिख सकते हैं और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि समीकरण एक तराजू की तरह होता है, तराजू में अगर ये कांटा रहता है उसका वजन करने का, उसको ऐसा पलट देते हैं तो भी वजन तो करता है। ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में बदल सकता है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में बदल सकता है। अब आर का मान निकालते हैं, तो ये दोनों इधर गुणा कर इधर जाएगा, क्या हो जाएगा भाग होगा। ठीक है, तो आर बराबर कितना होगा, देखो 3025 तो पहले से है, और ये नीचे में क्या आएगा 5 और 121 नीचे में आ जाएगा, 5 गुणा 121। अब देखो ये 5 से भी भाग जा रहा है, भी जा रहा है, 5 से भाग दे दो, 5 एकम 5, ये 5 से भाग जाएगा, 5 छक्के 30। ठीक है, अब ये देखो 2 5 छोटा हो गया ना, आप यहाँ पर गलती कर देते हैं कि ये तो ऐसा लिख देते हैं 6 पंचे 5 पंचे 25, 65 लिख देते, परंतु ये 65 नहीं आएगा। क्यों, ये तो भाग गया 30 5 से 6 बार में, परंतु ये 2 5 से छोटा है, तो 5 से 2 इतने बार इतना पहाड़ा पढ़ो कि 2 से ज्यादा ना हो तो शून्य आएगा, तो 5 शून्यम शून्य। ठीक है, अब ये 25 होगा। अब ठीक है, 5 पंचे 25, या तो आप ऐसा कंफ्यूज हो गए तो आप उसको भाग दे देना। ठीक है, अब ये डायरेक्ट 121 और 605 ये 5 बार में जा रहा है, 121 से कम 121 और 121 पंचे 605। आप चेक करना चाहते हो तो 121 में 5 को गुणा करके देखो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, 605 आया, मतलब 5 आएगा। ठीक है, तो आर का मान कितना आया 5%। तो ब्याज की दर कितना है, तो आंसर में लिखोगे ब्याज की दर कितना होगा 5%, ये उसका आंसर है। बहुत आसान है, इसका भी सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 5 की ओर। नंबर 5 बोल रहा है, किशन ने एक बैंक की शाखा में 3 वर्ष के लिए 250 रुपए प्रति माह का एक आवर्ती जमा खाता खोला, तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से उस बैंक द्वारा कितना धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, ये भी वही क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1 2 3 4 की तरह, बहुत आसान है। इसको हल करते हैं हम लोग। हल पहला काम क्या है, जो जो दिया है उसको लिख देते हैं। ठीक है, दिया है, क्या दिया है हमारे पास, देखो 3 वर्ष दिया है और 250 प्रति माह, मतलब पी दिया है, पी बराबर कितना है 250 रुपए प्रति माह। ठीक है, और दिया है एन का मान 3 वर्ष, अर्थात क्या हो गया 3 गुणा 12, इसको माह में परिवर्तन करते हैं क्योंकि प्रति माह हम लोग जमा करते हैं पैसा, 12 36 माह। ठीक है, एन का मान कितना है 36, और क्या दिया है देखो ब्याज की दर 5%, आर का मान क्या दिया है 5%। हमको क्या ज्ञात करना है, कितना धनराशि प्राप्त होगा, अर्थात मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन
अमाउंट, ठीक है, ज्ञात करना है। अब इसको ज्ञात करना है तो हमको मिश्रण ज्ञात करने के लिए एक चीज की आवश्यकता पड़ेगी, क्या? इसकी ब्याज की, ठीक है। तो ब्याज कैसे निकालते हैं? आवर्ती जमा खाता में, यहाँ पर आवर्ती जमा खाता बोल रहा है, तो आवर्ती जमा खाता में ब्याज कैसे निकालते हैं उसका सूत्र लिख दीजिएगा, ठीक है। क्या होता है? आवर्ती जमा खाता में जमा धनराशि का कुल ब्याज, ब्याज निकालने का सूत्र क्या होता है? P इंटू आर, ठीक है, बटा 100 इंटू 1/12 इंटू n+1/2, ठीक है। आप जरूरी नहीं कि इसी प्रकार से लिखो, आप P इंटू आर इंटू एन इंटू n+1 अपॉन 100 इंटू 12 इंटू 2 ऐसा भी लिख सकते हैं, परंतु मैं ऐसा इसलिए लिखता हूं कि एग्जाम में जब भी आता है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ये वाला फॉर्मूला दिया रहता है जिससे आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब हम सबका वैल्यू को पुट कर देते हैं। ब्याज निकालना है हमको, तो ये आप देखो P का वैल्यू कितना दिया है? 250, तो 250 लिखो। R का मान कितना दिया है? 5%, तो 5 लिख देते हैं बटा 100 इंटू 1/12। उसके बाद क्या n का मान कितना है? 36, ये 36 हो गया इंटू कितना हो गया? 36 धन 1/2, ठीक है। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में हम क्या किए? सबका वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं। चाहोगे तो एक लाइन और इसको सॉल्व करने के बाद आप काट सकते हो, या तो यही काट सकते हो। चलो एक लाइन और लिख देता हूं, उसके बाद काटते हैं। 250 गुणा 5/1, इसको ऐसे लिख देते हैं, गुणा 1 को लिखो चाहे मत लिखो, कितना हो गया? 36 गुणा ये कितना हो गया? 36 और 1 37, ठीक है, बटा ये कितना आ गया? 100 और क्या आ गया? 12 इंटू कितना है? 2, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब कटेगा, काट दो, देखो ये 0 0 कट गया, ठीक है, और कट रहा है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। अब देखो ये कटेगा 12 एकम 12, 12 तिया 36, ठीक है, ये हो गया। अब चाहोगे तो अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 25 तिया 75, ठीक है, और ये या तो 37 में 3 का, ठीक है, तो कितना होगा? 25 तिया, ये ऐसा लिख देते हैं एक बार, ठीक है। कितना आया? 25 गुणा 3 गुणा 37 बटा कितना आया हमारे पास? 2 दूनी 4, ठीक है, या तो 2 गुणा 2, उसके बाद करते हैं हम लोग। अब इसको जब भी आप क्या किए, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 25 तिया 75, अब 37 गुणा 75 करते हैं हम लोग, ठीक है, ये गुणा कर दिए ना, 25 तिया 75 किए, ठीक है, और ये 37, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 5 का 7 से गुणा करो तो 7 पंचे 35, ठीक है, 3 आएगा, 5 तिया 15, 15 3 कितना हो गया? 15 3 18, 185 गुणा 7 का 7 से गुणा करो, 7 7 49, 4 7 21, 21 और 4 25, है ना। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं, 5 9 8 कितना हो गया? 17, 1 5 और 1 6 और 1 7, और कितना हो गया? 2, कितना आया? 2775 बटा कितना देगा? 2 दूनी 4। अब इसको 4 से भाग देना है, किसको? आप चाहोगे तो यही काट सकते हो, अगर आपको दिक्कत होगा तो आप ऐसा भाग दे देना। कितना? 2775 में किसका भाग देना है? 4 से, ठीक है। कितना? 4 पंचे 20, 4 कितना? 4 छक्के 24, ठीक है, 4 सत्ते करोगे तो 28 हो जाएगा, 4 सत्ते 24, कितना है? 3, ये उतार दिया 7, फिर कितना आएगा? 4 अट्ठे 32, 4 निया 36, 4 निया कितना होगा? 36, 1 आएगा, ठीक है। अब फिर अब इस 5 को उतारो, फिर 4 चौक 16 हो जाएगा, तो कितना बार में आएगा? 4 तिया 12, कितना आएगा? यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। अब 4 का 12 3 से नहीं जाएगा, ठीक है, दशमलव लगाओ, यहाँ पर आएगा 0, कितना आएगा? 4 सत्ते 28, कितना आएगा? 2, अब दशमलव लग चुका है, 0 आ गया, 4 पंचे 20, यह आएगा, कितना आएगा? 693
0.75। मतलब ब्याज का मान कितना आया, ब्याज का वैल्यू आया 693.75 ये ब्याज का वैल्यू आया। ठीक है, ब्याज का वैल्यू आया। और हमको क्या ज्ञात करना है, हमको कुल धनराशि मतलब मिश्र धन ज्ञात करना है, तो उसको निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे उसको, तो मिश्र धन का फॉर्मूला लगा दो इसमें आवर्ती जमा खाता में। मिश्र धन क्या फॉर्मूला होता है, अब सब जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, P इंटू एन। मतलब जो प्रति माह जमा करते हैं हम लोग, कुल कितना धनराशि जमा करते हैं उसको निकालते हैं। प्रति माह में एन का मतलब कितने माह तक गुणा मतलब जमा कर रहे हैं उसको गुणा कर दोगे तो कुल कितना धनराशि जमा कर रहे हैं वो निकल जाएगा। ठीक है, उसमें ब्याज को जोड़ दो तो ब्याज, तो कुल धनराशि निकाल दे कितना जमा करते हैं। P का मान कितना है 250, N का मान कितना है 36। ठीक है, धन ब्याज का मान कितना आया 693.75। ठीक है, अब इसको गुणा करते हैं हम लोग, कितना डायरेक्ट गुणा करते रहो मैं, 25 छक्के 150। ठीक है, 150 का 0 15 आया हासिल, 25 दिया 75, 75 15 कितना हो गया 90। ठीक है, और एक 0 45 कितना आया, आप 250 में आप 36 को गुणा करोगे कितना आएगा 9000 आएगा। इसमें आप 693.75 को जोड़ देना। ठीक है, तो कैसे जोड़ना है आप लोग को आता है, जोड़ देना। अगर देखो दशमलव के बाद 2 अंक इसमें नहीं है, दशमलव के बाद 2 जीरो लगा देना और दशमलव के नीचे दशमलव लिखना और उसके बाद आपको जोड़ना तो आता है। ठीक है, कितना आएगा ये 0.75। अब जोड़ोगे तो 3 जीरो में से 9 जोड़ोगे तो 9 0 6 6 और इतना कितना आएगा 9693.75 मतलब 75 पैसा। तो आप लोग लास्ट में लिखना 5 कितना 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, प्राप्त धनराशि, कुल धनराशि, कुल धनराशि कितना है 9693.75। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, तो आप इसको आप आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। 6 बोल रहा है, रजत ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा में 100 रुपए प्रति माह की दर से 3 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला, तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उसे 222 रुपए ब्याज मिलेगा। इसमें ब्याज दिया है, हमको क्या ज्ञात करना है, दर रेट ज्ञात करना है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 4 की तरह है, तो बहुत आसान है, ये भी बन जाएगा आसानी से। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ब्याज ज्ञात करने का आवर्ती जमा खाता में। ठीक है, तो इसको बनाते हैं हल। क्या है दिया है, ठीक है, क्या दिया है हमारे पास कि 100 रुपया प्रति माह। ठीक है, मतलब P का वैल्यू दिया है 100 रुपए प्रति माह। ठीक है, प्रति माह ये P का वैल्यू है। अब क्या दिया देखो 3 वर्ष के लिए, मतलब N का मान दिया 3 वर्ष, मतलब 3 गुणा 12, इसको माह में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कितना 12 तिया 36 माह, ये हो गया। उसके बाद क्या दिया है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, तो ये ब्याज दिया है, क्या दिया है ब्याज अर्थात इंटरेस्ट आई दिया है। ठीक है, कितना 222 रुपए। अब आप देख सकते हैं कि क्या ज्ञात करना है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज, कितना प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर बोल रहा है, मतलब रेट ज्ञात करना है, आर ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसको वही फॉर्मूला लगाना है, सूत्र, ब्याज का सूत्र क्या होता है, आवर्ती जमा खाता में, आवर्ती जमा खाता में जमा धन राशि का कुल ब्याज, कुल ब्याज क्या फॉर्मूला, कुल ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है जानते हो आप लोग, P इंटू आर। ठीक है, बाई 100 इंटू 1/12 मतलब 1/12 गुणा, ठीक है,
क्या होता है n+1 अपॉन कितना 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम सभी का वैल्यू पुट कर देते हैं जो जो दिया है। ठीक है, ब्याज दिया है, ब्याज कितना है 222 रुपए, 222। पी का मान कितना है 100, आर का मान कितना दिया है देखो ज्ञात करना है, तो ये तो है बटा 100 1/12 गुणा n का मान कितना 36, ये 36 हो गया। ठीक है, और कितना है 36 धन 1 मतलब 37, और नीचे में क्या आएगा 2। ठीक है, अब देखो जो जो कटेगा काट दो, ये कट रहा है 100 से, ठीक है 12 से, 12 कम 12, 12 तिया 36। ठीक है, अब क्या है देखो आगे सॉल्व करते हैं। 222 बराबर यहां क्या बचा r गुणा यहां क्या बचा 3, यहां पर 36 और 1 37 बटा 2, ये 2 नीचे में बचा। ठीक है, अब निकल रहा है तो अब क्या करेंगे, r का मान निकालेंगे। 2 इधर क्या कर रहे हैं भाग, इधर गुणा करेगा, ये इधर गुणा कर रहा है 3 और 37 इधर आएगा तो भाग करेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं r बराबर क्या आएगा, r बराबर कितना है 222, 222 गुणा 2 इधर भाग कर इधर जाएगा क्या हो जाएगा गुणा होगा, बटा 3 इधर गुणा कर इधर आएगा तो भाग होगा, और 37 इधर गुणा कर तो इधर आएगा तो भाग होगा। ठीक है, अब कटेगा काट दो। ठीक है, कटेगा ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, ये भी कटेगा, 3 सत्ते 21। ठीक है, 3 सत्ते 21 कितना आएगा ये 3 चौक 12। अब देखो 37 से कटेगा, 37 से कम 37, 37 दूनी 74। ठीक है, तो कितना आया r बराबर कितना आया, r बराबर 2, ये गुणा 2 कितना आया 4, मतलब r का मान कितना है 4%। तो आप आंसर में लिखिएगा इधर कि वार्षिक ब्याज की दर कितना है, वार्षिक ब्याज की दर कितना 4% है। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, 4%, तो आंसर आएगा 4%। आपको कैलकुलेशन बस आना चाहिए, कैसा आपकी मर्जी, आप कैसे भी काटो आपको आंसर आना चाहिए। ठीक है, आपको मैं जिस तरीके से काटू आप दूसरे तरीके से काट सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 6 तक का सॉल्यूशन हुआ। ये आवर्ती जमा खाता का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आवर्ती जमा खाता से प्रश्न से सॉल्यूशन आपका ये प्रश्न नंबर 6 तक का सॉल्यूशन था। अब प्रश्न नंबर 7 से हमको सावधि जमा को बनाने के लिए हमको सावधि जमा खाता को पढ़ना पड़ेगा, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। अगर मेरे चैनल में आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बना के अपलोड करूं सबसे पहले आप लोग तक पहुंच सके।